जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC OTR रजिस्ट्रेशन 2025 के बारे में कि कैसे आपको आपका LT ग्रेड पोस्ट के लिए मेनली OTR करना है। क्योंकि गाइस आपके OTR यहाँ पर एक्टिव है और OTR करने की वजह से कोई लास्ट डेट नहीं होती है, क्योंकि ये वेबसाइट ओपन रहती है और इसमें जब भी कोई फॉर्म निकलता है UPPSC के माध्यम से तो आपको पहले OTR करना होता है, क्योंकि अब जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं वो OTR के माध्यम से भरे जाते हैं। और यहाँ पर गाइज अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली LT ग्रेड के फॉर्म एक्टिव है जो कि आपके 28 अगस्त 2025 तक भरे जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी फॉर्म भर रहे हैं और उनका OTR नहीं हुआ है, तो वो पहले OTR कर रहे हैं। अब गाइज OTR में अगर आपने पहले से OTR करके रखा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर आप मॉडिफाई करना चाहे, चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार OTR करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर इसमें OTR करना होगा, जहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी होती है। बस अब आपसे क्वालिफिकेशन की जानकारी में सिर्फ 10वीं ही ली जाती है, बाकी कोई और क्वालिफिकेशन नहीं ली जाती। इसके अलावा जो आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अपलोड करना होता है। इसलिए ये वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखनी होगी, अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी की पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं OTR करते समय, तो इसके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो सभी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे प्रॉब्लम्स के, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि आपके असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड की 7466 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मैं मेनली आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको OTR करना है। OTR करने की कोई फीस नहीं होती है। जब आप OTR करने के बाद अप्लाई करेंगे LT ग्रेड की पोस्ट पर या फिर अगर किसी अन्य वैकेंसी पर भी आप एलिजिबल है और आप फ्यूचर में अप्लाई करते हैं और उस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फीस होगी वो आपको पे करनी होगी, OTR की कोई फीस नहीं है। तो आप यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। और ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद गाइज जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आपका OTR कर लेंगे, तो OTR करने के बाद में आप ये वीडियो वॉच कर लेना जो कि अभी आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। इसका लिंक मैंने ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का, जब आप ये ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। OTR करने के बाद आप इस वीडियो को फॉलो करना। यहाँ पर मैंने OTR के बाद का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। इस वीडियो के अंदर जो भी आप वॉच कर रहे हैं मैंने बताया है कि कैसे आपको OTR करना है। तो अब आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक फॉर OTR रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको आपकी ईमेल ID एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, एंड फिर आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर आपकी ईमेल ID और अपना नंबर देखेंगे, आपको इनको यहाँ पर चेक करते हुए गेट OTP ऑन ईमेल ID इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां पर डाल दीजिएगा। और उसके बाद में आपको गेट OTP ऑन मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन जो OTP आपको आपके नंबर के ऊपर मिला है वो OTP आप यहां पर डालेंगे, एंड देन इसको भी आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको यहां पर नीचे क्लिक हियर टू एडिट क्लोज इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अभी आपको यहां पर आपका फोटो एंड जो आपका साइन है वो अपलोड करना है। फोटो आप देख सकते हैं वाइड उसकी 5 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह का आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर के दिखाया भी है। एंड आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको करना होगा। तो आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो को बना लेंगे और फिर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन करनी है। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो आप यहाँ पर इसको क्रॉप कर लीजिएगा, क्रॉप के ऊपर क्लिक करके, एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको इस तरह से सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। एंड गाइज आपका फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ पर आपको जहाँ पर भी फाइल है बेसिकली वो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है, अपना सिग्नेचर इस तरह से क्रॉप कर लीजिए और फिर क्रॉप के ऊपर क्लिक करके सेव साइन डाटा के ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है एप्लीकेंट्स पर्सनल आइडेंटिटी
आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑप्शनल, यानी कि आप एप्लीकेंट आधार नंबर जो कि आप यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट एंटर करेंगे, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक। इसके बाद आता है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, तो आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, फिर अपना मिडिल नेम डालना है एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। जेंडर अब आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि जो कैंडिडेट है वो कौन से स्टेट का निवासी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एप्लीकेंट फादर नेम, तो आपको फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर अपना जो बोर्ड है 10वीं का वो बताना है कि आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली है, तो वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कंफर्मेशन ऑफ ओटीआर, योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आपको बोला है कि यूजर लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो किस माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मोबाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ईमेल भी। तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालें अगर आप मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं एंड उसके बाद में गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करें, फिर जो ओटीपी आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्रिएशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर टाइप न्यू पासवर्ड यानी कि एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप यहाँ पर किस तरह का रखेंगे मैं उसका एक एग्जांपल आपको दे करके दिखाता हूँ। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं एंड उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर 7 डिजिट का आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और उसको यहाँ पर बनाने के बाद में आपको यहाँ पर उसको दोबारा डालना है और वेरीफाई करना है। फिर ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी। तो कोई भी माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और वही माध्यम आप यहाँ पर भरे, जैसे कि मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी। फिर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करें एंड देन ओटीपी डाल करके आप यहां पर लॉगिन कर ले। अब गाइज आपके सामने यहां पर अदर पर्सनल डिटेल का सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर ये इंफॉर्मेशन अपनी फिल करेंगे। तो आपसे पूछे है नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो आप इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है सिंगल, मैरिड जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। फिर क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। एंड देन फिर आप यहां पर नीचे देखेंगे कि स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल, अगर आप एक स्किल्ड प्लेयर है, मेधावी खिलाड़ी है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। एंड उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल में बताना है कि हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट में कोई जॉब की है या फिर कर रहे हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आता है डिब्रेटमेंट डिटेल, हैव यू एवर बीन डिब्रेट फ्रॉम यूपीपीएससी, यानी कि क्या आप यूपीपीएससी से कभी ब्लैक लिस्ट या निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव होगी और उसके बाद में अब आपको यहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आपको यहां पर अगर कोई अन्य मोबाइल नंबर देना है तो वो देंगे और अपनी ईमेल आईडी कोई अन्य देनी है तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस डिटेल आपको यहां पर भरनी होगी। सीओ का मतलब होता है आपका फादर नेम, तो आपको यहां पर फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहां पर लाइन फर्स्ट लाइन 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है। स्टेट नेम आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रीट
नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ जो आपकी तहसील है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप शहरी एरिया से बिलोंग करते तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अर्बन सेलेक्ट करते तो आपके सामने नगर पंचायत पालिका का नाम देना होगा, वार्ड नेम देना होगा, मोहल्ला नेम देना होगा। एंड अगर आप रूरल से है तो फिर आपको ब्लॉक नेम अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपका न्याय ग्राम पंचायत का नाम आपको देना है, विलेज नेम भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको सभी विलेज के नाम देखने को मिल जाएंगे। एंड देन यहाँ पर फिर आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हाउस नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं पता तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस, इसके बाद में पिन कोड आपका जो भी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन नीचे आता है कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस। ऊपर जो आपने भरा वो परमानेंट एड्रेस है और नीचे आपने प्रेजेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है उसको आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके नीचे कॉपी कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल को जब सेव कर देंगे तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आप आपका फोटो एंड जो साइन है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। साइन आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है। ये वाला साइन नहीं चलेगा जो कि हमने यहाँ पर अपलोड किया है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइन अपलोड करना है जिसमें कि ऊपर की तरफ आपका जो साइन है वो इंग्लिश में हो और नीचे आपको आपका जो साइन है वो हिंदी में करना है। साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना रहना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर आपका साइन अपलोड करेंगे। तो आप सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका साइन है, दिया हुआ साइन जो कि मैंने आपको दिखाया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो गाइज यहाँ पर डेमो के लिए मैं यही वाला साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका साइन आएगा। आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं इसको क्रॉप करता हूँ, सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो आपका साइन है वो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। साइन अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल के इंटरफेस पर भेज दिया है। तो आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जो आपने फोटो साइन अपडेट किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉक एंड फाइनल सबमिट इस वाले पेज पर आना है। इस वाले पेज पर आने के बाद में अभी तक आपको OTR नंबर भी नहीं मिला तो आप यहाँ पर गेट OTR नंबर इमीडिएटली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने सभी चीजें कंप्लीट कर ली है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। तो अब आप यहाँ पर क्लिक टू जनरेट OTR नंबर इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन योर OTR, आपको यहाँ पर जो OTR नंबर है वो जनरेट कर दिया है। तो आप ये नंबर नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इस नंबर से ही आप आगे UPPSC के अंदर जो भी फॉर्म आएंगे वो भरेंगे। तो इसको आप नोट कर ले एंड यहाँ से आप इसको क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से पहले सोच ले कि आपने सभी जानकारी भर दी है, कोई डिटेल मिसिंग तो नहीं या फिर कोई डिटेल गलत तो नहीं हो गई है। आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इसमें हमसे क्वालिफिकेशन की जानकारी तो मांगी ही नहीं, सिर्फ 10वीं की ही जानकारी मांगी थी। तो गाइज अब इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी सिर्फ 10वीं तक ही मांगी जाती है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। ये जानकारी जो आपकी बाकी की क्वालिफिकेशन की है वो आपको टाइम आने पर देनी होती है। तो अभी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करें एंड अब आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट करके यहाँ से ओके करना है। ये करने के बाद आप देखेंगे योर OTR डिटेल लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड। अब गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आइए, एप्लीकेंट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपका जो डैशबोर्ड है वो है। इसमें यहाँ पर गाइज आप नीचे देख सकते हैं मॉडिफाई योर OTR डिटेल। अगर आपको अपनी जानकारी OTR के अंदर जो आपने भरी वो मॉडिफाई करनी है तो आप मॉडिफाई योर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपने जो भी जानकारी अभी OTR के अंदर भरी वो सभी देखने को मिलेगी। यहाँ पर गाइज कहीं पर भी आप 10वीं के अलावा कोई क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन नहीं देख पा रहे, जिसका मतलब गाइज यही है कि अब आपको यहाँ पर अन्य क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं देनी होती है। पहले क्या था 2023 के अंदर जब ये फॉर्म शुरू हुए थे कि आपको सभी जानकारी क्वालिफिकेशन की जो भी आपके पास थी वो यहाँ पर भरनी होती थी, बट अभी आपसे सिर्फ 10वीं की ही जानकारी यहाँ पर ली जाती है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप OTR है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ आप 6 बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी लिमिट भी दी गई है, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से चेक करके अपनी जानकारी को मॉडिफाई करना है, बार बार आपको ये मौके नहीं मिलेंगे। अब आपने यहाँ पर अपना जो OTR है वो कर लिया है, मॉडिफाई करना है तो वो आपने वो भी कर लिया है। इसके बाद में अब आपको किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मेनली जान रहे हैं कि कैसे आपको LT ग्रेड यानी कि असिस्टेंट टीचर का फॉर्म फिल करना है। तो आपको क्या करना है, आप जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है ये आप ओपन करेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको जिस भी सब्जेक्ट पर अप्लाई
अप्लाई करना है उसी सब्जेक्ट के सामने आप ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में, क्योंकि गाइज आपका OTR हो चुका है, तो आप ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हैव यू कंप्लीटेड योर OTR वर्जन, इसमें आपको यस कर देना है कि हाँ मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। फिर आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका OTR नंबर डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन फैच कर ली जाएगी। फिर आप उसमें पासवर्ड या OTP के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। अब मैं आपको अगेन सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी LT ग्रेड पर कैसे अप्लाई करना है इसके लिए वीडियो बना दी है, और OTR का प्रोसेस इस वाली वीडियो में नहीं दिया था। OTR की जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये स्पेशली बनाई हुई है। तो आपका जब OTR कंप्लीट हो जाए, और अभी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा था इस वीडियो में, उससे आगे का प्रोसेस आप इस वीडियो में वॉच कर लेना। इसका लिंक अगर नहीं पता कैसे मिलेगा, तो जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, ये जब आप ओपन करेंगे तो आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप वीडियो लिंक, ये लिंक ओपन करके भी इस वाली वीडियो पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में आप सभी इंफॉर्मेशन जो OTR के बाद में आपको फॉलो करनी है इस वीडियो के अंदर देख सकेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से इसमें बताया कि कैसे आपको एक बार OTR करने के बाद में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या क्या जानकारी देनी है। तो आप इस वीडियो को एक बार चेक कर लेना, सभी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। इसमें मैंने आपको फी पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस बताया है। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका UPPSC LT ग्रेड का OTR करेंगे और ऐसे आप अप्लाई करेंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।